अस्सलाम वालेकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुश आमदेद कहेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी है, सरीना इंटरचेंज अंडरपास मुकम्मल हो गया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज अंडरपास और स्लिप सड़कों का काम अब मुकम्मल कर लिया गया है, जिसे ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया गया है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अली मिर्जा रिपोर्ट करेंगे। पास मुकम्मल कर लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरीना इंटरचेंज अंडरपास और स्लिप सड़कों का काम मुकम्मल कर लिया गया, जिसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर हाईवे के जेर तामीर 2 अंडरपासेस का स्ट्रक्चरल वर्क भी मुकम्मल हो चुका है। चेयरमैन सीडीए मोहम्मद अली रंधावा ने सरीना अंडरपास का दौरा किया और तामीराती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि ये मंसूबा ट्रैफिक के दरीना मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। अलावा अजीम लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चरल का काम भी जारी है ताकि मंसूबे को मजीद खूबसूरत बनाया जा सके। अंडरपास की तकमील से शहरियों के सफर को आरामदेह और आसान बनाया जाए। मोहम्मद अली मिर्जा, एनटीएन न्यूज़, इस्लामाबाद। ननकाना साहब में डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। राय आबिद हुसैन खरल एडवोकेट सदर बार, राय शजर अब्बास खरल एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी बार मुंतखब हो गए हैं। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और गुलपाशी की, मिठाई भी तकसीम की। मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अजमल शहजाद। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में राय आबिद हुसैन खरल ने 392 वोट हासिल करके सदर की नशिस्त पर कामयाब हुए, जबकि मदमुकाबला सदर के उम्मीदवार राय मोहम्मद कजाफी 292 वोट हासिल कर सके। 683 वकला ने इंतखाबात में हक राह दही इस्तेमाल किया और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार राय शजर अब्बास ने 360 वोट हासिल करके कामयाब हो गए, जबकि मदमुकाबल जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार राय खाबर हुसैन ने 327 वोट हासिल किए। मिर्जा नवाज बेग 345 वोट हासिल करके नायब सदर मुंतखब हुए, जबकि इनके मुकाबले में नायब सदर की नशिस्त पर चौधरी तैयब ने 332 वोट हासिल किए। जीतने वाले उम्मीदवारों के हामियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, गुलपाशी की, हार पहनाए और मिठाई भी तकसीम की, जबकि ननकाना साहब इलेक्शन के मौके पर अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए डीपीओ ननकाना सैयद नदीम अब्बास की तरफ से सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए और पुलिस, जिली इंतजामिया, दूसरे कानून नाफज करने वाला दारों ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर एनटीएन न्यूज़ ननकाना साहब। उधर कबीरवाला बार एसोसिएशन के इंतखाबात में गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। सदारत के लिए महर कदीर मदली जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट अमानुल्लाह खान पढ़ोर ने मैदान मार दिया। इलेक्शन में 360 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कबीरवाला से हमें मजीद आगाह करेंगे हैदर शेर। कबीरवाला में भी तहसील बार एसोसिएशन 2025 के वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया। ये मुकाबला लिबरल लायर्स ग्रैंड्स ग्रुप और जेआरओ के दरमियान कंटेदार मुकाबला था। लिबरल लायर के नामजद उम्मीदवार कदीर मिराली 199 वोट लेकर कामयाब करार पाए और इनके मद्दे मुकाबल जेआरओ के नामजद उम्मीदवार मलिक तजम्मल अवान 144 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जीतने वाले ग्रुप ने मिठाइयाँ तकसीम की और आतिशबाजी का मुजाहरा किया और चौक टाउन हॉल तक रैली भी निकाली गई। इसमें तमाम तर बुकला शामिल थे। हैदर शेर, एनटीएन न्यूज़, कबीरवाला। कमालिया बार एसोसिएशन के इंतखाबात में सरदार सिद्दीक अकबर खटाना कामयाब हो गए हैं। दोस्त अहबाब की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं और मुबारकबादों का सिलसिला भी जारी है। एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा असद राजपूत से मजीद हम डिटेल्स लेंगे। जी असद, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया बार के सालाना इलेक्शन 2025 में सरदार सदीक अकबर खटाना जो है वो कामयाब करार पाए। इसी वाले से उनसे बात करते हैं। सर, क्या करें, आप सदर बन चुके हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने कमालिया बार के तमाम वकला का और तमाम ग्रुप्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर इतमाद किया और मेरी पूरी कबीना मेरे साथ खड़ी है। जॉइंट सेक्रेटरी, नायब सदर, लाइब्रेरियन, एडिटर, टोटल जो हमारे नुमाइंदे हैं वो एग्जेक्टिव मेंबर तमाम जो है वो मेरे ग्रुप से जीते हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला मेरी जो फर्स्ट तरजीहात हैं कि मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा कि मैं कोशिश करके इनके जो वकला के चैम्बर्स हैं वो चैम्बर्स मतलब इनको तमीरात करा के दूँ पूरी कोशिश करके, और मेरे पास प्लान है वो इनको दूँगा, इनकी वेलफेयर के लिए काम दूँगा। और सबसे जो बड़ी बात है कि मैं कमालिया की आवाम के लिए और बार के लिए और वकला के लिए इंशाल्लाह जितनी मेरी हिम्मत हुई दिन रात काम करूँगा और कमालिया के लोगों को सस्ता इंसाफ लेकर दूँगा। और तमाम हमारे जो अफिसरान हैं, मेम्बरान हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, मैं उनसे उम्मीद रखूँगा
کہ وہ ہمارے وکلا برادری کی اور میرے وکلا بھائیوں کی جو عزت ہے وہ پوری جانداری سے کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کمالیہ بار کو اور جوڈیشری کو اور عہدوں کو کہیں فروخت نہیں ہونے دیں گے، اور ایمانداری اور دیانتداری سے کام کریں گے۔ کوئی بندہ کسی کو نہیں تھریٹ کرے گا۔ تو میں تمام دوستوں کا، تمام جنہوں نے ساتھیوں نے میرا استقبال کیا ہے اور اس ریسیپشن پہ موقع پہ آئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی تمام کابینہ کو انشاءاللہ ساتھ لے کے چلوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ ان کی بات سن رہے تھے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ کامیاب ہیں اور تمام وکلاء کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ وکلاء کی بہتری کے لیے بھی کام کریں گے۔ جی اور اب آپ کو خبر دیں گے فیصل آباد سے، جہاں پر سی پی او کامران عادل کی ہدایت پر پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ غلام محمد آباد میں جوا مافیا کے خلاف کارروائی کے دوران 14 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ رضوان نیازی این ٹی این نیوز کے نمائندہ آگاہ کریں گے کارروائی کے حوالے سے مزید۔ جی رضوان۔ آج بالکل سی پی او کامران عادل کی ہدایت پر فیصل آباد پولیس کا اے ایس پی گلبرگ کی سربراہی میں غلام محمد آباد پولیس نے جوا مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے۔ جوا میں ملوث اور کاروبار کرنے والے 14 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جوئے کے 3 بڑے اڈے جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ ان کے قبضے سے تاش پتی، رقم، بیٹری، ٹچ موبائل اور دیگر ڈیوائسز جو ہے وہ برآمد کر ان کے خلاف غلام محمد آباد میں مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ اس پر سرکل گلبرگ اے ایس پی کا کہنا تھا کہ ملزمان ینگ جنریشن کو جو ہے خراب کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ایسے عناصر کے خلاف جو ہے وہ مزید کارروائیاں جاری رہیں گی اور فیصل آباد کو جرم سے پاک کرنا جو ہے یہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ سندھیا والی تھانہ اروتی کی حدود میں جوڑیاں نہروں سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ریسکیو 1122 پیر محل نے موقع پر پہنچ کر اس لاش کو نہر سے نکالا ہے اور تھانہ اروتی پولیس کے حوالے بھی کر دیا ہے۔ خاتون کی شناخت کا حال نہیں ہو سکی۔ سہیل عباس مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بالکل تھانہ اروتی کی حدود میں نامعلوم خاتون کی نعش برآمد، ورثاء کی تلاش جاری۔ یہ افسوسناک واقعہ تھانہ اروتی کی حدود جوڑیاں نہرے میں پیش آیا۔ تھانہ اروتی پولیس کو ایک کال موصول ہوئی ہے، جوڑیاں نہرے میں نامعلوم خاتون کی نعش موجود ہے۔ تھانہ اروتی پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ کر جو ہے ریسکیو 1122 پیر محل کو بلایا۔ ریسکیو 1122 پیر محل موقع پر پہنچ کر پانی کم ہونے کی وجہ سے مٹی میں دبی نامعلوم خاتون کی نعش کو باہر نکالا، تھانہ اروتی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ اروتی پولیس نے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ تھانہ اروتی میں منتقل کر دیا، لیکن ابھی تک جو ہے خاتون کی شناخت نہ ہو سکی۔ تھانہ اروتی پولیس نے اڈا اروتی، سندریا نوالی، دیگر چکوک میں جو ہے اعلانات کروانے شروع کر دیے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سہیل عباس، سندیلیا والی۔ چنیوٹ وابڈا کی لاپرواہی کی وجہ سے شہر میں موت کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں لٹکتی تاروں سے کسی بھی وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ چنیوٹ سے ہمارے نمائندہ کیسر وینس آگاہ کریں گے۔ جی کیسر۔ جی بالکل، میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ سٹلر ٹاؤن پر، جہاں پر وابٹا کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے موت کے سائے منڈلانے لگے ہیں، جبکہ مختلف بازار اور گلیوں کے اندر جو ہے مین تاریں جو ہیں میٹر کی وہ لٹک رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے گلیوں میں کھیلنے والے بچے ہیں وہ بھی حادثات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، جانتے کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی ہمارے بھائی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ ہمارے وابٹا محکمہ سے اپیل ہے کہ ہمارے ادھر مین بازار کی جو تاریں ہیں نا وہ روڈ پہ نیچے لٹک رہی ہیں، بڑی ٹریفک گزرتی ہے یہاں سے، تو اس وجہ سے بڑی پرابلم بنتی ہے۔ ہمارے گھروں کے بچے باہر کھیلتے ہیں یہاں پہ، تو ان کے ساتھ کوئی حادثہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سڑکوں کا، روڈوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ 2009 سے جی ہمارے سیاستدان ادھر آتے ہیں الیکشنوں کے دنوں میں، ہو کے چلے جاتے ہیں لارا لگا کے۔ اب اس روڈ کا آپ حال دیکھیں جی، یہاں سے گزرنا محال ہے، بارش ہو جائے اتنا چھپڑ لگ جاتا ہے۔ تو جی بالکل، شہری کا کہنا ہے کہ وابٹا کی لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے محلے بازاروں کے اندر جو لٹکی تاریں ہیں وہ موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، جبکہ کسی بھی وقت جو ہے حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ جبکہ شہری نے حکومت وقت اور وابٹا ملازمین اور وابٹا محکمہ سے اپیل کی، خدایا ان تاروں کو جو ہے اوپر لٹکایا جائے تاکہ جو ہے جانیں محفوظ ہو سکے۔ جی شکریہ کیسر، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔ حیدرآباد کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر بلدیہ اور ایس ڈی اے کے ورکرز نے 11 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ایس ڈی اے بلدیہ ملازمین 11 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر گھر پر فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا کہنا ہے جانیں گے ہم عمران دیسوالی سے۔ عمران بتائیے گا کیا کہنا ہے ان مظاہرین کا؟ جی بالکل، 11 مہینے سے حیدرآباد بلدیہ ملازمین کی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے آج
तमाम काम तमाम वर्करों ने बंद कर दिया है और एहतजाज करा है। इन्होंने अपने एहतजाज में वजीर बल्दियात से मुतालबा करा है कि हमें 11 महीने की तनख्वाह फौरी तौर पर बहाल करें, क्योंकि हमारे घर पे फाका कशी हो गई है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि आज बल्दिया के मुलाजमीन ने भीख मांगो मुहिम भी शुरू करी कि उनके जो बच्चे थे वो भूखे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से 11 महीने की तनख्वाह ना मिलने की वजह से परेशान है। और इन लोगों ने तमाम काम भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से खदशा है कि शहर में गजालत और गंदगी का भी ढेर लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका इमरान, अपडेट कर रहे थे आप। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सीडीए के मुख्तलिफ सेक्टर्स में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से ज़बूहाली का शिकार हो गए हैं। सीडीए इंतजामिया की गफलत लापरवाही अरूज पर है। इसी पर बात करेंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्ज़ा से। अली, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। यहाँ पर सीडीए ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में लाखों करोड़ों मालियत के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए हैं, लेकिन इनकी सफाई और इनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से टूट फूट का शिकार हैं और मुतअद्दिद बीमारियों का बाइस बन रहे हैं। आप मेरे अकब में भी एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देख रहे होंगे, यहाँ पर भी ना कोई टूटी मौजूद है ना यहाँ पानी मौजूद है। मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कुछ एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चल रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं तो वो चंद ही देर बाद स्मेल देनी शुरू कर देता है। हमारे ज़राए से ये मालूम हुआ है कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई और मुरम्मत के लिए लाखों करोड़ों रुपए के फंड जारी होते हैं, लेकिन वो इनके ऊपर लगने के बजाय खुर्द बुर्द हो जाते हैं। मकामी लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब हम यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं तो हमें मुतअद्दिद बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें बाल झड़, नमूनिया और हैज़ा शामिल है। मकामी लोगों का सीडीए चेयरमैन से ये मुतालबा है कि इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फिल फौर मरम्मत करके चालू किया जाए ताकि उनको मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया अली, अपडेट कर रहे थे। ओकाड़ा का रुख करते हैं जहां पर मसीही बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन हुआ है। थाना ए डिवीजन पुलिस ने कामयाब ये कार्रवाई की है, जिसमें 10 साला अरसलान को बाजियाब करवा लिया है। 10 साला बच्चे के घर वापस ना आने की वजह से पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस की जानिब से 11 जनवरी 2025 को बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ वालिदा की मुद्दत में, और मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया। डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद राशिद ने ए डिवीजन पुलिस को उनकी इस कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार मुल्तान बिहाड़ी रोड की मुरम्मत के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर फंड जारी कर दिए गए। 92 किलोमीटर पर मुश्तमिल बिहाड़ी रोड की तामीर का काम फरवरी से शुरू हो जाएगा। नुमाइंदा एनटीएन न्यूज चौधरी इमरान से हम मजीद जानते हैं इसके बारे में। इमरान, बताइएगा। टूट का शिकार था ये 92 किलोमीटर तवील सफ़र, जो पहले 1.5 घंटे का सफ़र था, टूट फूट होने की वजह से ये 2.5 से 3 घंटे में सफ़र मुकम्मल किया जाता था, जिससे शहरियों का जानी और माली नुकसान होता है। अभी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने 12 अरब रुपए के फ़ंड मंजूर कर दिए गए हैं, जो जल्द ही इस रोड का काम शुरू हो जाएगा, जो फरवरी में इस रोड का काम मुकम्मल होगा। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या तासरात हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब ने इस रोड के फ़ंड मंजूर कर दिएंगे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम जो है वो वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेन मुल्तान से दिल्ली रोड है और इस पे तकरीबन रोज़ाना हज़ारों गाड़ियों का आना जाना है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हो रहा था। तो ये जो फ़ंड अब मंजूर हुए हैं, इससे आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है और हमारी वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि इस रोड का जो काम है वो जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाए ताकि आवाम को सुकून मिले। जी, जैसा कि शारी का कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फ़ंड मंजूर करके अवाम का दिलीना मुतालबा पूरा कर दिया गया। कैमरा टीम के साथ चौधरी इमरान अली, एनटीएन न्यूज़, जहानिया। सीडीए ने सेक्टर F6 में पीएसओ और अवान एसोसिएशन को लीज पर दिए गए पेट्रोल पंप की लीज को मनसूख कर दिया है और लीज की मनसूखी के बाद पेट्रोल पंप साइट का कब्जा अब सीडीए ने हासिल कर लिया है। पीएसओ और अवान एसोसिएट्स 48 करोड़ रुपए से जायद की रकम के नादहिंदगान हैं। मज़कूरा पेट्रोल पंप की मुबैना लीज सन 2005 में इख्तियारात से तजावुज करके स्टाफ वेलफेयर कमेटी ने दी थी। मियां चन्नू से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मौजूदा महकमा फूड के गोदाम बद इंतजामी की मुंह बोलती तस्वीर बन गए हैं। अरसा दराज से इस्तेमाल न होने की वजह से गोदाम जराइम पेशा अनासिर और नशे के आदी अफराद का गढ़ बन गए हैं। चौकीदार न होने की वजह से इमारत के दरवाजे और खिड़कियां भी
चोर ले गए हैं। मियां चन्नू से हमें रिपोर्ट करेंगे कमर शहजाद। मियां चन्नू शहर के वस्त में मौजूद महकमा खुराक के गोदाम अदम तवज्जी की वजह से खंडरात का मंजर पेश करने लगे। अरसा दराज से इस्तेमाल ना होने की वजह से खाली गोदामों में जराइम पेशा अनासर और नशे के आदी अफराद ने डेरे डाल लिए। चौकीदार ना होने की वजह से गोदामों के दरवाजे और खिड़कियां भी चोर ले उड़े। इंतज़ामिया की बेहिसी की ये सूरत हाल है कि लोगों ने इमारत की ईंटें भी उखाड़ना शुरू कर दी। खाली गोदामों की वजह से अहले इलाका भी शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि महकमा फूड के अफसरान की बेहिसी की वजह से न सिर्फ गोदामों से तमाम कीमती सामान चोरी कर लिया गया, बल्कि जराइम पेशा अनासर की कब्जा की वजह से अहले इलाका भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। शहरियों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लेकर ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। कबीरवाला इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने तालीम के तरीकों को भी बदल दिया है। ऑनलाइन कोर्सेज ने इस तब्दीली में एक अहम किरदार भी अदा किया है। कबीरवाला में भी डिकन्स एकेडमी ने रोजगार लड़के और लड़कियों को मौके फराहम किए हैं। इस हवाले से एक निजी होटल में तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें तलबा और तालिबात में शील्ड और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। अहवाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा हैदर शेर। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त कबीरवाला के एक निजी होटल में। यहाँ पर किंग्स एकेडमी की तरफ से एक जो है वो तकरीब रखी गई है। मेरे साथ इस वक्त अमीर रमज़ा साहब जो टीचर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमज़ा है और ये हमारा इदारा द किंग्स एकेडमी जो कि इस साल कबीरवाला की आवाम के लिए कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है, ऑनलाइन कोर्स, जिससे बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि वो घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ये मुल्क के हालात का आप लोगों को पता है कि वालिदैन इतना पैसा पे करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। इससे ये होता है कि आप 3 माह का कोर्स कर लें, कोई स्किल्स सीख लें, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाएँ, तो इससे आप घर बैठ के डॉलर में कमा सकते हैं। और ये जो अर्निंग होती है, ये गवर्नमेंट जॉब होल्डर जो है उसकी अर्निंग से भी ज़्यादा होती है कि आप उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना पड़ता, घर बैठ के डॉलर में अर्निंग होती है। और ये शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, 3 माह का कोर्स है, 6 माह का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है। इसमें ईबे है, फ्रीलांसिंग है और इसके अलावा NFT ट्रियर NFT सर्विसेज हैं कि इसमें चेन सिस्टम होता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा पिछले 6 सालों से स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स दे रहा है। तो लास्ट टाइम जो हमारे पास जो स्किल्स चल रही हैं, राउंड अबाउट 12 स्किल्स हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। तो ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इतना शानदार किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कबीरवाला की हिस्ट्री में यूँ कह लो कि ये रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है। कबीरवाला की हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है कि एक पार्ट टाइम चलने वाली एकेडमी इतना बड़ा इवेंट अरेंज कर रही है। मोहम्मद अजीम है, मैं किंग्स एकेडमी में पढ़ता हूँ और ये हमारी एकेडमी बहुत ही अच्छी है। इसमें जो रूल्स हैं, जैसे डिसिप्लिन है, उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया है। अजी, जैसा कि आपने सुना कि टीचर का ये कहना है कि कबीरवाला की आवाम के लिए हमने ये जो कोशिश की है इसलिए कि ताकि गरीबों के बच्चे भी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। जी, आरिफवाला में जर्द फूलों की काश्त माहौल को खुशगवार बनाती है और शहरियों के लिए बेहतरीन जरिए मुआश भी है। आरिफवाला से हमारे नुमाइंदा उमैर हसन मजीद अपडेट करेंगे। जाड़ा आते ही पंजाब के दही इलाकों में सरसों की भीनी भीनी खुशबू हर सू फैल जाती है। हरे हरे पीले पीले जर्द फूलों वाली, हर तरफ बहारों का रंग बिखेरने वाली सरसों की फसल इस वक्त मुकम्मल जोबन पर है। सरसों के फूल जहां खेतों के हुस्न में इजाफा करते हैं, वहीं सरसों की फसल से बेशुमार फ़ायदे हैं और रूह में ताजगी का एहसास पैदा कर रहे हैं। सरसों को सर्दी की फसल भी कहा जाता है और मौसम सरमा में सरसों की ये फसल आरिफवाला के दराई इलाके की खूबसूरत पहचान बन गई है, जिसने दराई हुस्न को मजीद 4 चांद लगा दिए हैं, जो काश्तकारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत हैं। जी, सरसों का खेत हमने लगाया है दरियाई इलाके में, तो माशाल्लाह पहले भी हमारा इलाका बहुत खूबसूरत है। ऊपर से अभी ये सरसों के जो पीले पीले फूल है हमारे इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगे। सिर्फ ये खूबसूरत ही नहीं है, मुनाफा, बाकी पिछले साल भी हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है, इस साल भी बहुत ज्यादा
जो फसल है बहुत अच्छी है इस वक्त। तो किसानों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि फसल जरूर ये काश्त करें, खुद भी मुनाफा कमाएं और पाकिस्तान के लिए भी ये फसल बड़े फायदेमंद है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है वो बाहर से ये खुर्दनी तेल मंगवाता है। अगर किसान भाई हमारी तरह काश्त करें और वसी पैमाने पर करें तो शायद पाकिस्तान का जो काफी जेर मुबादला है वो बच सकता है। तो मैं किसानों से दरखास्त ही कर सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये खूबसूरत फूलों वाली फसल काश्त करें और मुनाफा कमाएं। इस फसल की जड़ में उगने वाले पत्तों से दही इलाकों का मरगूब सालन सरसों का साग बनाया जाता है। साथ शहद की मक्खियां इसके फूलों का रस चूसकर शहद बनाती हैं, जबकि फसल की तैयारी के बाद इसके बीजों से खुर्दनी तेल भी हासिल किया जाता है। सरसों का ये खूबसूरत खेत है, एक तो तेल भी बनाता है और किसानों को भी माला माल कर देती है। नज़ाकत और रंग व ताजगी के इम्तिजाज ने सरसों के खेतों को तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ सर्द मौसम की ये फसल काश्तकारों के लिए रोजगार का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर तमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में माहाना राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मदरसा किफ़ायतुल कुरान में 30 के करीब ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। बिलाल हसन इस वक्त मौजूद है वहाँ पर, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम माहाना राशन की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी हवाले से मदरसा आलमियतुल कुरान में 30 के करीब जो बेवा और मुस्तहिक ख़वातीन हैं उनमें राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं हाफिज़ कफ़ायतुल्लाह साहब, मज़ीद उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। आज अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान के ज़ेर तमाम राशन तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें यहाँ के हमारे इलाके के लालिया में जितने भी बेवा मुस्तहिक ख़वातीन हैं उनके लिए राशन का बंदोबस्त किया जाता है। उसके लिए हम अनवार ख़त्म नबूवत और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इलाके में ये बहुत अहम काम शुरू किया है और हम इस पर उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अनवार ख़त्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान जो है वो पूरे मुल्क में गरीब, मुस्तहिक और बेवा ख़वातीन में राशन तकसीम जो है वो करती है और ये जो सिलसिला है ये जारी सारी रहेगा। जी शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। कश्मीर का रुख करते हैं, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस प्रेशर गायब हो गया है और गैस न होने की वजह से शहरी अब महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। शेरबाज खोसो हमें मजीद रिपोर्ट करेंगे। कश्मीर में सर्दी के शिद्दत में इजाफा होते ही जो गैस प्रेशर है वो बिल्कुल गायब हो गया है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो महंगे दामों पर लकड़ियाँ ख़रीदने पर मजबूर हैं। इस वक्त मैं भी कश्मीर के एक लकड़ी के स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर ख़रीदार मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, वो लकड़ियाँ ख़रीद कर रहे हैं। मज़ीद आए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस वाले से क्या कहना है। सर्दी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा हुआ है कि गैस प्रेशर जो है कश्मीर में वो बिल्कुल ही कम हो गया है, ना होने के बराबर है। और जो हम इस हवाले से यहाँ लकड़ मंडी में आए हैं काठियाँ खरीद के लिए, लकड़ खरीद के लिए, और जो लकड़ के दाम हैं वो 1000 से 1200 रुपये के उसके दाम है एक मन। तो हम वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गैस प्रेशर को बढ़ाया जाए, जैसे कि हम अपने घरों में 2 वक्त की रोटी बना सकें। बिल्कुल, जीअं जनवरी जो महीनो लॻो आहे, सर्दी में इज़ाफ़ो थी वियो आहे ऐं अॼुकल्ह जेको इन महीननि में ॾूजो टीजो महीनो दिसंबर को वठी जनवरी ताईं बिल बि घणो अचे थो, 8-8 ॾाढा हज़ार अचे थो बिल। जेको ग़रीब 10,000 20,000 25,000 कमाइण वारो आहे उहो ॾाढा हज़ार बिल काॾूं ॾींदो। असां बि इन जे लाइ अॼु आया आहियूं, काठियूं वठणु आया आहियूं। काठियुनि जा बि रेट हाई लेवल जा लॻा पिया आहिनि, 1200-1300 रुपयो मण लॻो पिया। असां वक़्त जी हुकूमत खे इहो अर्ज़ु करूं था त बाबा गैसनि जी रक़म हेठि लाओ, जीअं आवाम पंहिंजे बच्चनि खे खवाए पिलाए सघे। महिरबानी। जी बिल्कुल, मेरे साथ जो शहरी मौजूद थे, आपने उनका बातचीत सुना। उनका यही कहना है कि हमसे जो गैस के बिल हैं वो तो दुगने लिए जाते हैं, लेकिन गैस प्रेशर बिल्कुल गायब है। इन्होंने मुतालबा किया है कि गैस प्रेशर को बहाल किया जाए ताकि हम महंगे दामों पर लकड़ियाँ ना ख़रीदें। जी मरी के मौसम की बात करते हैं, जहां पर मौसम तो इंतहाई खुशगवार है ही, लेकिन इसके साथ साथ खुश्क और सर्द हवाएं चल रही हैं। मुल्क भर से आने वाले सयाह मरी में मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ बर्फबारी के न होने की वजह से कुछ उदास भी नजर आते हैं। हमारे नुमाइंदा अदील अब्बासी मौजूद है, मौसम के हवाले उनसे जानते हैं। जी अदील। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मरी मार और GPA चौक में। अगर यहाँ मौसम की बात की जाए तो मौसम खासा खुशगवार दिखाई दे रहा है। वीकेंड की वजह से मरी में सियाहों की अच्छी खासी रश है, जो मुख्तलिफ खाने पीने के पॉइंट्स पर खासी रश देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बर्फबारी की बात की जाए तो मौसम सरमा होने के बावजूद
जो सयाह यहाँ बर्फ़बारी इंजॉय करने के लिए आए हैं और इसके साथ साथ मकामी लोग भी बर्फ़बारी को के मुंतज़िर हैं, लेकिन बर्फ़बारी ना होने की वजह से सयाहों के साथ साथ मकामी कारोबारी तबका भी खासा मुतासिर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर सयाहों की बात की जाए वो भी खासे मायूस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मौसमियात महकमा मौसमियात की तरफ से अगर बात की जाए तो 15 तारीख के बाद बर्फ़बारी का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। फिर देखते हैं मरी में कैसा मौसम दिखाई देता है। बर्फ़बारी होने से मरी में रश में भी खासा इजाफा हो सकता है। जी नाज़रीन, दीपालपुर तहसील से जायद के 15 सरकारी और गैर तालीमी इदारे आज खुल गए हैं। धुंध और शदीद सर्दी के बायस बच्चों की हाजिरी इंतहाई कम रही और असातिज़ा का कहना है कि मौसम का बहाना अब नहीं चलेगा। इम्तहानात में वक्त बहुत कम रह गया है और वालिदैन स्टूडेंट्स को स्कूल ज़रूर भेजें। मोहम्मद अहमद भट्टी मजीद अपडेट करेंगे। दीपालपुर तहसील के सरकारी व गैर सरकारी 1500 से ज्यादा तलीमी इदारे 23 दिनों के बाद आज 13 जनवरी को खुल गए। धुंध और शदीद सर्दी के बावजूद असातिज़ा तो स्कूलों में पहुंच गए मगर स्टूडेंट्स की तादाद इंतहाई कम रही। तलीमी इदारे 20 दिसंबर को सर्दियों की छुट्टियों के बायस बंद हुए थे। प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल व साबक डीओ लाहौर डॉक्टर मोहम्मद शफीक ताहिर ने कहा, आज गवर्नमेंट और प्राइवेट तमाम स्कूल खुल गए हैं। बच्चों की पढ़ाई का अब सिलसिला दोबारा से हम जोर शोर शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के इम्तहान बहुत करीब है। इसलिए हम चाहेंगे कि बच्चे तमाम वालिदैन बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें, वक्त पर स्कूल भेजें, ताकि बच्चों का तालीमी नुकसान या जो कमी रह गई है वो जल्द से पूरी। असातिज़ा कहते हैं इम्तहानात में वक्त बहुत कम है। छुट्टियों के बायस पहले ही बच्चों की तालीम मुतासर हो चुकी। मौसम का बहाना नहीं चलेगा। वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजें। दूसरी जानब वालिदैन बच्चों की सेहत के हवाला से परेशान हैं। वालिदैन कहते हैं ऐसे मौसम में बच्चे बीमार हो सकते हैं। मुनासिब तो ये था कि मौसम बेहतर होने का इंतजार कर लिया जाता। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज, दीपालपुर। संध्यावाली से खबर है, जहां पर थाना अरोती की हदूद में जोड़ियां नहर से नामालूम खातून की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू 1112 पीर महल ने मौके पर पहुंचकर लाश को नहर से निकाला और थाना अरोती पुलिस के हवाले कर दिया है। खातून की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। सुहेल अब्बास रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, थाना अरोती की हदूद में नामालूम खातून की नाश बरामद, वर्षा की तलाश जारी। ये अफसोसनाक वाक़या थाना अरोती की हदूद जोड़ियां नहरे में पेश आया। थाना अरोती पुलिस को एक कॉल मसूल हुई है, जोड़ियां नहरे में नामालूम खातून की नाश मौजूद है। थाना अरोती पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू 1112 पीर महल को बुलाया। रेस्क्यू 1112 पीर महल मौके पर पहुंचकर पानी कम होने की वजह से मिट्टी में दबी नामालूम खातून की नाश को बाहर निकाला, थाना अरोती पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अरोती पुलिस ने डेड बॉडी वो थाना अरोती मुंतकिल कर दिया, लेकिन अभी तक खातून की शनाख्त ना हो सकी। थाना अरोती पुलिस ने अड्डा अरोती संदीलिया वाली दीगर चकूक में ऐलानात करवाने शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन टीम के साथ सुहेल अब्बास, संदीलिया वाली। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।